वो मिलती रहे तो इससे उसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी और गलाव नहीं आएगा। ट्रांसप्लांटिंग की अगर हम बात करें तो वो 25 से 30 डेज के अंदर रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। फील्ड में आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप ये नहीं होगा कि आप जब आपका दिल करे आप मार्केट से अदरक उठाएं और उसको रेत में फुटाने के लिए लगा दें। तो उसके लिए जैसे कंस्ट्रेंट्स वाली स्लाइड में मैंने बताया था 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जिसको हम नाइट टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर काउंट करते हैं, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, जैसे कि आजकल ये होने जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको अर्ली लगाना चाहते हैं तो उसको फिर आपको टनल में आना पड़ेगा, और टनल में भी आपको डबल टनल की जो होती है कि आप बड़ी टनल बनाते हैं उसके अंदर छोटी टनल बना लेते हैं, वॉक इन टनल के अंदर लो टनल या हाई टनल के अंदर वॉक इन टनल। तो उसके अंदर फिर रॉड के साथ या हीटर या गैस सिलेंडर के साथ रात के वक्त हीट कर ली जाती है कि टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे ना हो। तो अभी प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद हम फील्ड में लेके जाएंगे। तो हमने जो अदरक लगाया था वो 5 फरवरी को शो किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जर्मिनेशन शुरू है तो 20-23 दिन में। लेकिन अगर आप लोग टनल के बगैर ग्रो करना चाहें, सैंड में लगाना चाहें, तो अब टाइम है कि फौरी तौर पे आप अदरक परचेज करें। जैसे आपको तरीका बताया है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी फैसिलिटीज़ के मुताबिक छोटा ट्रायल रखते हुए आप उसको ले लें, और तोड़ने के बाद फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड का सोल्यूशन में डिप करने के बाद फिर उसको आप सैंड में दबा दें, और फिर वो 20 से 25 दिन में, यानी कि मार्च के एंड पे या अप्रैल के शुरू में, तो वो तैयार हो जाएगा। तो उसको फील्ड में मुंतकिल कर दें। ये वही अगेन तरीका बताया हुआ है। प्लांटिंग मेथड, तो इसके लिए टनल मिनिमम कितनी हाइट की रिक्वायर्ड है, तो 8 फीट, यानी वॉक इन टनल नॉर्मली हमारी जो 7-7.5 फीट से ऊपर ही होती है। तो वॉक इन टनल जो कि 20 फुट का एक पाइप होता है जी, गैल्वेनाइज्ड पाइप, उसको बेंड करके डाई के साथ वो बनाई जाती है। जो जिन लोगों के पास है तो वो उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो 8 फीट हाइट की टनल इसके लिए रिक्वायर्ड है कम से कम। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी हाई स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देखेंगे फार्म पे कि हमारे टनल और जो टनल है वो टमाटो और कुकम्बर वाली टनल है, उन्हीं के अंदर हम इसके ट्रायल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट बन जाता है। हाई टनल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 8 फीट वाली टनल से भी काम चलाया जा सकता है। अब इसमें आपने करना क्या है कि टनल को नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ सीजन वेजिटेबल की ग्रोइंग में। हम सर्दी से बचाने के लिए उस पर शीट डालते हैं, लेकिन यहाँ हमने सर्दी से बचाने की कोई हमें परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने इसको सर्दी ख़त्म होने के बाद प्लांट करना है और सर्दी ख़त्म होने से पहले ये तैयार हो जाता है। तो हमने टनल को इस्तेमाल करना है गर्मी से बचाने के लिए। तो वो पहले भी बात हो चुकी है, ब्लैक नेट 70% या ग्रीन नेट 70%। इम्पोर्टेड की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल नहीं आपने करना, लोकल वो उल्टा नुकसान करेगा। या फिर अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं होते आपको, तो सिंपल सिल्की सरकंडा वो आप ऊपर उससे कवर कर दें, लेकिन ये ख्याल करें कि कम से कम हाइट जो है वो 8 फुट होनी चाहिए। फिर अगर प्लांटिंग ज्योमेट्री की बात करें तो रो टू रो डिस्टेंस इसका 2 फीट और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 8 इंच। हिल्स की बात करें तो वहाँ पे इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नॉर्मली चकवाल और ये जो हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वहाँ पे 1 फीट प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखने से भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन पंजाब में हम 1 फीट और इस पर करके देख चुके हैं ट्रायल्स, तो 8 इंच पे इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। 1 फीट पे ये होता है कि प्लांट हमारा गर्मी की वजह से उतनी कैनोपी नहीं बनाता, तो वो एक्सपोज्ड जो माइक्रो क्लाइमेट है वो डेवलप नहीं हो पाती, जिससे वो प्रोडक्शन नहीं आती। लेकिन जो नॉर्थ पंजाब से हैं लोग, वो इसका प्लांट टू प्लांट 8 इंचज़ रखेंगे। फिर इसमें हम कहते हैं कि फरो के अंदर इसको काश करें। हिली एरियाज में आप बेड पे कर लें, लेकिन ये सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब में अगर किसी ने ट्रायल करना है, ट्रायल अपना छोटा रखें और करें फरोज के अंदर। फरोज किसको हम कहते हैं, मतलब जो खाली होती है, एक वट होती है जिसे खेली भी कहते हैं, और एक खाली होती है जहाँ पे पानी बहना होता है। अगर हम मकई काश करें तो खाली के अंदर पानी होता है और खेली के ऊपर वो हम मकई काश करते हैं। लेकिन यहाँ पर उलट करना है। उलट क्यों करना है और कैसे करना है ये आपको बताते हैं। ये हमने इसको बेड पे भी काश किया है फैसलाबाद में, इसको ब्रिजेस पे भी किया है, लेकिन जो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और जहाँ पे ज़्यादा इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है तो वो इसको फरों में किया जा सकता है।
फरो आपने 6 इंच डीप, बहुत ज़्यादा गहरी फरो नहीं बनानी, 6 इंच डीप हो और 8 इंच वाइड हो, सफिशेंट है इसके लिए। उसको करना आपने क्या है कि फिलिंग करनी है। फिलिंग किस चीज़ की करनी है? फार्म यार्ड मैन्योर जो ऑलरेडी आपने वेल डीकम्पोज करके रखी हुई है, एक तो आपने फील्ड में डाल दी लैंड प्रेपरेशन के टाइम पे या उससे पहले आपने डाल दी। दूसरी आपने ऑर्गेनिक मैटर को अपने फार्म पे उसको रख लें 6 महीने साल के लिए, या कहीं से आपको जो वेल डीकम्पोज ही अगर पूरी तरह गली सड़ी खाद मिलती है तो वो आप ले लें। लेकिन ये आपने बहुत इंश्योर करना है कि कम से कम 6 महीने पुरानी आपकी फार्म यार्ड मैन्योर होनी चाहिए जो आपने इस स्टेज पे डालनी है, अदरवाइज ना डालें। या कोई मार्केट में ये करशी वालों की कंपोस्ट है या इम्पोर्टेड कंपोस्ट है वो आप ले लें। और जो नहर की बल है, नहर की बल या दरिया की अगर आपको बल मिल जाए तो वो 1:1 रेशो के साथ फार्म यार्ड मैन्योर और सिल्ट जो बल होती है इनको 1:1 की रेशो में आप मिला के, और साथ इसमें केमिकल फर्टिलाइजर जो आगे पूरा चार्ट होगा वो आपको बताएंगे वो एडअप कर लें। तो ये 2 से 3 इंच आप उस खेली के अंदर ये मटेरियल बिछा दें, टोकरी के साथ या टब के साथ या बाल्टी के साथ, जो भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो। फिर उसके बाद आपने ऐसे इसके अंदर आपने उसको बिछा देना है। फिर क्या करना है कि फरों के अंदर आपने सीड रखना है, जो 2-3 इंच की आपने टैब लगाई है फल और गोबर की खाद की, उसके मिक्सचर की, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको कौन कौन से। उसके ऊपर आपने 8 इंच के फासले पे सीड रखना है और फिर उसको 1 इंच लेयर से फार्म यार्ड मैन्योर और सिल्ट के ही अमेजे कह लें या उसके मिक्सचर के साथ आपने कवर कर देना। लेकिन इसमें अब फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए, ये सादा होगा। फार्म यार्ड मैन्योर और सिल्ट का जो 1:1 रेशो का मिक्सचर होगा, इसमें फार्म यार्ड केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होंगे और इससे आपने 1 इंच तक सीड को कवर कर देना है। फिर उसके ऊपर ड्रिप लाइंस आपने रख देनी है और फिर फौरन मल्चिंग कर देनी है। फिर एक मल्चिंग हम कहते हैं कि 60 दिन के बाद भी करें। ये देखिए, ये तरीका है। ये आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी फरोज बनाई गई थी, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और बल वो रखी गई, फिर ऊपर ये गंडियाँ रखी जा रही हैं, ये 8 इंच के फासले पे रखी जा रही हैं। तो फिर इसके बाद इनको 1 इंच उसी अमेजे के साथ कवर कर देना है और फिर इसकी मल्चिंग कर देनी है राइस स्ट्रा के साथ, या जो हमारे पास ये शुगर केन के लीव्स होते हैं, खोरी जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो उनसे भी इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन राइस स्ट्रॉ के सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हमने दोनों पे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं। तो पैडी जो स्ट्रॉ है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगेन ये सोइंग टाइम की बात, तो फिर यहाँ पे ये मेंशन है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर है। इससे नीचे अगर आपका टेम्परेचर 10 के आसपास चल रहा है और आपने सोइंग कर दी है तो बहुत चांसेस है कि आपका बीज गल जाएगा, चाहे वो लोकल प्रोड्यूस है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का है। तो टेम्परेचर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे नहीं आने देंगे, आपकी जर्मिनेशन भी हेल्दी होगी और आपकी जर्मिनेशन जल्दी भी हो जाएगी। फिर एक और बात भी है कि अगर इसको आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे लगा दें तो जर्मिनेशन अगर हम कह रहे हैं ना 20 से 25 दिन में हो रही है, तो वो 10 से 12 दिन में भी हो जाती है जर्मिनेशन। लेकिन उसका एक बैड इफेक्ट ये आता है कि आपके जो स्प्राउट्स होते हैं वो वीक बनते हैं। और फिर ये होता है कि आप जब इस टेम्परेचर का वेट करेंगे कि जर्मिनेशन जल्दी करवानी है, तो उस वक्त तक समर भी हमारा हीट पकड़ चुका होता है, तो पौधे वेरी यंग होते हैं, तो वो जैसे ही आप फील्ड में मुंतकिल करते हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो क्रॉप फेलियर हो जाती है। तो जितनी जल्दी विंटर ख़त्म होने के बाद आप इसकी सोइंग कंप्लीट कर लें, उतना ही इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये अगेन बात रिपीट हो रही है कि रो टू रो फुट जो डिस्टेंस है वो आपने 2 फीट रखना है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 8 इंच रखना है सेंट्रल और साउथ पंजाब में, और नॉर्थ पंजाब में 1 फीट रखना है, और रो टू रो 2 फीट ही दोनों सूरतों में रहेगा। मल्चिंग, ये पहली मल्चिंग फॉरन करते हैं हम पैडी स्टॉक की या शुगर की लीव्स की, दूसरी 60 डेज के बाद कहीं कहीं से मल्च हट जाती है तो वहाँ पे भी कवर कर दें। ये मल्चिंग का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एक तो सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दूसरा मॉइस्चर आपका मेंटेन रहता है। जैसे मैंने बताया, जब ह्यूमिडिटी लेस दैन 20% पे पहुंची होती है तो आप देखते हैं कि अगर कोई फसल हमारी फील्ड में नॉर्मली तो उस वक्त तक सारी खत्म हो चुकी होती है। अगर कोई हमने ग्रो की हुई है, सुबह अगर आपने पानी दिया है तो शाम को पानी नज़र नहीं आता। तो इसीलिए हम ड्रिप इरिगेशन वो रिकमेंड करते हैं कि एक ड्रिप इरिगेशन ही एक वाहद रास्ता है कि आप उसको डेली जितना चाहें जब चाहें पानी दे सकते हैं, और पौधे की जड़ के पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल होते हैं और उसका जो रूट जोन है उसको बेहतर आप बना सकते हैं।
ये ऐसे इस तरीके से आपने मल्चिंग करनी है। अगर पूरी साइल को कवर कर दें तो बहुत अच्छा है अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो एटलीस्ट जो 1 फीट का राइजोस्फीयर है